जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो राजा रामचंद्र, जय हो माता जानकी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, हर हर महादेव। तो अगले भाग में आप लोगों ने सुना कि सारे देवता मिलकर आए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से तारकासुर के वध के लिए आग्रह किए। ब्रह्मा जी सारी बात बतलाएं कि विवाह के लिए कन्या तैयार है, आप लोग जाकर दूल्हे को तैयार कीजिए। इंद्र बोले कि भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, तारकासुर तो बाद में मरेगा, जो जगाने जाएगा पहले वही मारा जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि आप लोग न जाइए। तो कौन जाएगा? ब्रह्मा जी बोले कि कामदेव का आवाहन कीजिए और कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ, कामदेव आए। कामदेव को पता है कि शिव का विरोध करेंगे तो मारे जाएंगे, मृत्यु निश्चित है। लेकिन देवहित में प्राण जाएगा, संत हमेशा हमारी प्रशंसा करते रहेंगे, यह जानकर कामदेव चले। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं कि उनके जाने में जितना समय लगा, सारी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। कैलाश जाकर कामदेव ने देखा कि भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा है? शंकर जी पहले से ही राम जी को अपने हृदय में बिठा कर बैठे हैं। वहाँ काम प्रवेश करने वाला नहीं है। अपने मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव एक आम के वृक्ष पर जा बैठा और धनुष पर अपना 5 बाण रखकर खींचे और खींच के भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण लगा, बाबा का नेत्र खुला, दाएं देखे बाएं देखे, और जैसे ही आम के वृक्ष पर उनका नयन गया, तीसरा नयन खुला, नेत्र खुला। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। जैसे ही शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव वहीं पर भस्म हो गए, उसी समय भस्म हो गए। ये ज्ञान का नेत्र है। ज्ञान नेत्र खुलने के बाद काम का स्वतः ही नाश हो जाता है। देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। क्यों? क्योंकि काम ही नष्ट हो गया। देवता डर गए और निशाचर जो तारकासुर है वह नाचने लगा, प्रसन्न हो गया कि काम ही नष्ट हो गया है, तो भगवान भोले बाबा को बेटा कहाँ से होगा। कामदेव की पत्नी रोते रोते आई, बाबा को दया आई। बोले, रति, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा कि भोले बाबा, मेरे पति मुझे कब मिलेंगे प्रभु? भगवान शंकर बोले कि द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे
तो उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके गई, देवताओं को सूचना मिली। देवता पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुँचे विष्णु जी के पास, और पूरा देव समाज पहुँचा कैलाश भोले बाबा के पास। सब देवता आकर भगवान शंकर को प्रसन्न करने लगे। देवता आए, भगवान को प्रसन्न करने लगे। एक देवता ने आकर कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे ने कहा कि बोलिए गंगाधर भगवान की जय। देवताएं एक साथ मगर प्रशंसा अलग अलग करने लगे। भोले बाबा देवताओं की बोली सुनकर बाबा समझ गए कि सभी देवता भयभीत है। पूछे, क्यों आए हो आप लोग? ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, बताइए आप। इंद्र बोले, हम नहीं, आप बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ये सब देवता आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं, और आपने प्रभु राम जी को भी वचन दिया है, आप विवाह करेंगे पार्वती जी से। क्या आज्ञा है प्रभु? शंकर जी ने ब्रह्मा जी को विवाह की अनुमति दी है। देवता दुंदुभी बजाने लगे। सप्त ऋषियों को बुलाया गया। हिमाचल जी के नगर में गए और मुहूर्त लेकर आए। विवाह का मुहूर्त हुआ वैशाख महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन गुरुवार। मुहूर्त आया, ब्रह्मा जी वाच करके सुनाए। सभी देवताओं को बोले कि शाम को बाराती बन के पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? सारे देवता अपने अपने दिव्य वस्त्र पहनकर कैलाश पहुँचना है, और कैलाश से बारात चलेगी। 5 बजे का समय निर्धारित हुआ। सभी देवता अपने अपने लोग गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि विवाह का दिन आया, और जैसे ही विवाह का दिन आया, लगे सवारन सकल सुरा, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अक्षरा गान। गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी देवता अपने अपने लोक में अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, अपने आप को सजा रहे हैं। भगवान विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ जी को नहलाकर तैयार कर रहे हैं। खूब बढ़िया चांदनी ओढ़ाकर फूल की माला पहनाकर सजाए हैं। कुबेर के पास पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान को धोए हैं, उसमें झालर लगाए हैं, फूल लगाए हैं। इंद्र देवता इरावत हाथी को खूब बढ़िया से धोए हैं। सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। किसी को भी चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में जाएंगे उसको कौन सजाएगा। कोई नहीं आया कैलाश भगवान भोले बाबा को सजाने के लिए। शंकर भगवान आनंद में बैठे हैं कि बारात आएगा तब हमें सजाया जाएगा। बाबा के 2 गण नंदी और भृंगी दोनों परेशान हैं। शंकर जी पूछे कि क्यों परेशान हो आप लोग? गण बोले कि बताइए प्रभु, एक भी देवता आपको सजाने के लिए नहीं आए। बाबा बोले कि देखो, देवताओं की बस की बात नहीं है जो हमें सजा सके। हमको वही सजा सकता है जो हमारे मन को समझता है। हर हर महादेव। अब अगला प्रसंग, अगले भाग में हम माता पार्वती जी और भोले बाबा के विवाह का दर्शन करेंगे।
तब तक के लिए जय सिया राम।